नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रातों रात बिहार की राजनीति में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है और ये ट्विस्ट कहीं ना कहीं 2015 की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में, जैसा कि हम कल ही से आपको बता रहे हैं कि जिस तरह का गतिरोध चल रहा है और दिल्ली जाने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक्ट किया है, उसको लेकर के कई तरह की संभावनाओं पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब क्या होगा। हालांकि आज हमने आपको बताया भी था कि जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल करके आता है, इस पर भी हमने चर्चा करने की और संभावनाओं पर आपको बताया भी है। लेकिन इससे बड़ी बात बिहार की राजनीति में हो रही है। गतिरोध जो है, एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन को लेकर के है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें महागठबंधन में भी, हालांकि महागठबंधन कहा जाए तो थोड़ा सा जाती होगा, लेकिन पूरी तरह से जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है और तेज प्रताप यादव के पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद इधर भी बहुत कुछ बातें चल रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले 10 दिनों से लगातार बिहार की राजनीति और मीडिया में छाए हुए हैं। अपने फैसलों और अपने बयानों के चलते अक्सर प्रशांत किशोर मीडिया में तो रहते ही हैं, लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ साफ लग रहा है कि प्रशांत किशोर भी अब बिहार की राजनीति को समझने, पढ़ने और लालू और नीतीश कुमार के स्टाइल को कॉपी भी करने लगे हैं। आपको बता दें कि एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जैसे ही उन्होंने अपने आप को फिर से ला करके खड़ा किया और बिहार के दौरे पर घूम रहे हैं, जहां लोगों से वो बता रहे हैं वर्तमान सरकार की 35 सालों में क्या हुआ और इसके बाद आगे क्या होने वाला है। इसी बीच आपको बता दें कि लालू परिवार से जुड़ा हुआ मामला सामने आया। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर उन्होंने बयान कल ही दिया था, हमने आपको वो भी बताया था कि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए नीति आयोग पर, इस पर प्रशांत किशोर की अलग ही राय है। लेकिन दूसरी तरफ लालू परिवार और लालू प्रसाद के फैसले को लेकर के भी कहीं ना कहीं लगातार परिवारवाद का लालू प्रसाद पर आरोप लगाने वाले लालू प्रसाद को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं प्रशांत किशोर। आज उन्होंने परिवारवाद के से लालू प्रसाद यादव बाहर निकलेंगे और बेटा के अलावा किसी अन्य को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे, इस बात को लेकर के दावा कई बार किया था। इस बार मजबूत दावा कर दिया है प्रशांत किशोर ने। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से कौन उम्मीदवार होगा और कहां से किसको उतारेंगे, 243 सीटों पर लड़ने की बात जरूर कर रहे हैं। ये सभी कुछ आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से इन सभी बातों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने साफ तरीके से कहा है कि बिहार में भ्रष्ट नेताओं ने जनता को लूटने का काम किया है, जनसुराज को मौका देने की अपील की है। वहीं 120 दिनों में 240 विधानसभाओं का भ्रमण करने का भी उन्होंने ऐलान किया है। 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और इस बात को लेकर के उन्होंने जनता के बीच जो समस्याएं हैं, जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं, उसको भी पब्लिक डोमेन में रखना शुरू कर दिया है। इसमें जाति आधारित जनगणना के बाद 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई थी। भूमिहीन को भूमि देने का वादा किया गया था। भूमि सर्वे के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई बातें थी, लेकिन इसी बीच जो तेज प्रताप यादव वाला बात हुआ है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी है। इसी कड़ी में उन्होंने लालू प्रसाद को मैसेज भेजा है। उन्होंने लालू प्रसाद को मैसेज देते हुए ये बात कही है कि लालू प्रसाद को थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। अगर वह अपने बेटे के अलावा किसी और के नाम पर घोषणा करते हैं कि वो जनसुराज मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, तो जनसुराज उनका समर्थन करेगा। उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने के सवाल पर कहा है कि वह तो आते जाते रहते हैं, पहले भी एक बार वह पार्टी छोड़कर गए थे, इस बार भी निकाले गए हैं, फिर लौट करके आ जाएंगे। प्रशांत किशोर ने भाजपा को हमेशा विचारधारा की लड़ाई वाला बताया है कि विचारधारा की लड़ाई में हम हमेशा उसके विरोध में ही खड़े रहेंगे, समझौता किसी भी तरह से नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यदि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को लेकर छोड़ करके अगर किसी और को वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें, तो मैं बिना शर्त उनका समर्थन करने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार ये बात कहा है और सवाल भी पूछे हैं कि लालू प्रसाद बताएं, तेजस्वी यादव बताएं कि उन्होंने किसी और यादव को कितना आगे बढ़ाया है और अब तक कितने यादवों का कल्याण उन्होंने किया है। यादवों का वोट तो लेते हैं, मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन उनके लिए करते क्या हैं, ये अब तक किसी को पता नहीं चला है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले जो
10-12 दिन है, उस 10-12 दिन में अपनी पूरी रणनीति में बदलाव उन्होंने किया है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे साफ साफ लग रहा है कि कुछ तो है जो बदली होने वाला है या पलटने वाला है बिहार की राजनीति में। इस बार जो मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कह लें होने जा रहा था, उस मुकाबले में प्रशांत किशोर जैसे और प्रशांत किशोर खुद भी इस बार की राजनीति को प्रभावित करने का पूरा मादा रखते भी हैं और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से आईपी गुप्ता सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और अपने जो उन्होंने 140 लोगों उम्मीदवारों का 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो घोषणा की है, उसको लेकर के भी वो मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक बड़ी बैठक की और आज भी वो बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बड़े ट्विस्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और ये संभावना कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आने वाले चुनाव को लेकर के और बड़े परिवर्तन को लेकर के है। कहा जाता है कि 2025 का चुनाव बिहार के लिए युग परिवर्तन वाला चुनाव है और इस चुनाव के बाद एक नई पीढ़ी का आगाज़ होने जा रहा है बिहार की राजनीति में, जो आगे बिहार की राजनीति और बिहार को किस रास्ते पर लेकर के चलती है, किस तरह का विजन लेकर के चलती है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कई युवाओं के ऊपर फोकस है, जिसमें चिराग पासवान आप देख रहे होंगे, संतोष सुमन हैं, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी उनके हाथ में है, उनको लेकर के बात चल रही है, तेजस्वी यादव को लेकर के बात चल रही है, प्रशांत किशोर को लेकर के बात कर रही है, आईपी गुप्ता को लेकर के बात चल रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता हैं जिनको लेकर के बात चल रही है कि वो अब आगे आने वाले समय में बिहार को लीड करेंगे और बिहार के नेता के रूप में जाने जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का भी नाम सबसे ऊपर में चल रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रशांत किशोर ने जो मैसेज भेजा है लालू प्रसाद को, उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद की तरफ से क्या बयान आता है। वैसे आपको बता दें कि परिवार के भीतर ज़बरदस्त गतिरोध चल रहा है और हंगामा भी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के इस सोशल मीडिया पर अपने संबंधों को लेकर के खुलासे के बाद परिवार में एक अलग तरह का विवाद चला था और 24 घंटे तक मंथन के बाद, परिवार में विद्रोह के बाद, विवाद के बाद जा करके लालू प्रसाद को अंततः फैसला लेना पड़ा है और भारी मन से उन्होंने फैसला लिया है। हालांकि उनके सपोर्ट में लालू प्रसाद के आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी अपने बयान दिए, रोहिणी आचार्य ने भी दिया, लेकिन परिवार के अन्य लोगों का अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। तेज प्रताप यादव भी इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या निकल के आता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीधे सीधे जिस तरह से प्रशांत किशोर ने इशारा और मैसेज लालू प्रसाद को दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि तेज प्रताप यादव ही वो मोहरा हों जिसको लेकर के जनसुराज अब आगे की रणनीति पर भी काम करे। क्या तेज प्रताप यादव जनसुराज की तरफ मूव करेंगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन चुनावी वर्ष है, बहुत सारे बयान और बहुत सारी संभावनाएं पैदा होंगी। हमारी नज़र बिहार की हर छोटी बड़ी खबर पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।